दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में एक ही सवाल तेजी से चर्चा में है। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है? क्या सच में ईरान के हमले में उन्हें मार दिया गया? सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे तेजी से फैल रही खबर यही है कि ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। Iran's IRGC is now making a big claim that in a latest missile strike, they have targeted the Prime Minister Netanyahu's compound. Office has debunked social media claims about the death of Benjamin Netanyahu. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC से जुड़े कुछ स्रोत ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में किए गए एक मिसाइल स्ट्राइक में उन्होंने नेतन्याहू के कंपाउंड को निशाना बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इन दावों को पूरी तरह फर्जी बताया है। उनका कहना है कि ये ईरान की तरफ से चलाया जा रहा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और नेतन्याहू तथा उनकी पत्नी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके बावजूद ये खबर इंटरनेट पर तेजी से फैलती जा रही है। कई लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि पिछले लगभग 5 दिनों से नेतन्याहू या उनके बेटे की तरफ से सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं आया है, जबकि इस युद्ध के दौरान वो लगातार अपडेट देते रहे थे। इतना ही नहीं, हाल की सुरक्षा ब्रीफिंग्स में भी नेतन्याहू नजर नहीं आए हैं। तो सवाल उठ रहा है, क्या वाकई नेतन्याहू के साथ कुछ गंभीर हुआ है? दोस्तों, फरवरी के आखिर और मार्च 2026 की शुरुआत में मिडिल ईस्ट की स्थिति अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई। इसके बाद ईरान की तरफ से मिसाइलों और ड्रोनों की लगातार बौछार शुरू हो गई। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड और तस्नीम जैसी एजेंसियों ने दावा किया कि उन्होंने यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय और नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया है। उसी समय सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे, जिनमें यह दावा किया गया कि नेतन्याहू के घर पर सीधा हमला हुआ और उसी हमले में वह और उनकी पत्नी मारे गए। इन दावों के पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। आइए उन पर भी नजर डालते हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। इन पोस्ट्स में एक वीडियो का जिक्र भी किया जा रहा है, जिसे कुछ लोग AI से बनाया गया वीडियो बता रहे हैं। सबसे पहला तर्क ये दिया जा रहा है कि नेतन्याहू के बेटे ने पिछले 5 दिनों से कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया है, जबकि युद्ध शुरू होने के बाद से वह लगातार अपडेट देते रहे थे। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा ब्रीफिंग में भी नेतन्याहू का न दिखना लोगों के संदेह को और बढ़ा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सब कुछ सामान्य है तो नेतन्याहू अचानक सार्वजनिक तौर पर क्यों गायब हो गए? वह दुनिया के सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को यह जानकारी दी गई थी कि नेतन्याहू जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन एक चल रहे युद्ध के बीच अचानक प्रधानमंत्री का विदेश दौरे पर जाना कई लोगों को अजीब लगा। इसके बाद 12 मार्च को एक ब्रीफिंग होनी थी, जिसमें अमेरिका के स्कॉट बेसेंट भी शामिल होने वाले थे। I listened to you on the president wants you. Sorry, the president wants you very much. Oh, okay. Okay. No problem at all. See you shortly. लेकिन आखिरी समय में स्कॉट बेसेंट ने उस ब्रीफिंग से अपना नाम हटा लिया और कार्यक्रम टाल दिया गया। इसके बाद नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया, जिसे कुछ लोगों ने AI वीडियो बताया। लोगों का दावा था कि उस वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही थीं और इसी वजह से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। आखिर इजराइल के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? कुछ लोगों का कहना है कि स्कॉट बेसेंट को उसी समय इस खबर की जानकारी मिली थी कि नेतन्याहू गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। एक और थ्योरी के मुताबिक 28 फरवरी के हमले में नेतन्याहू और उनकी पत्नी घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया, जहां 12 मार्च को उनकी मौत हो गई, लेकिन इस खबर को सार्वजनिक नहीं किया गया। लोगों का दावा है कि सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए AI वीडियो जारी किया गया ताकि ये लगे कि नेतन्याहू अभी भी जिंदा हैं। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है
और ये अकेली साजिश वाली कहानी भी नहीं है जो इंटरनेट पर घूम रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नेतन्याहू का क्लोन बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब AI वीडियो वाली बात सामने आ गई तो अब समय लेकर उनका क्लोन तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। ये बात सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है, लेकिन दुनिया में कई बार ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं जिन पर पहले विश्वास करना मुश्किल था। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतवर देशों के पास संसाधन और तकनीक दोनों हैं, इसलिए उनके लिए बहुत कुछ संभव हो सकता है। हालांकि सवाल ये भी है कि ऐसी कोई चीज लंबे समय तक टिक पाएगी या नहीं। वहीं एक और थ्योरी ये कहती है कि नेतन्याहू अभी जिंदा हैं और अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित बंकर में छिपे हुए हैं। ये थ्योरी थोड़ी ज्यादा वास्तविक लगती है, लेकिन इसमें भी कई सवाल हैं। जिस देश को अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त हो, जिसके पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी हो और जिसकी वैश्विक लॉबी इतनी मजबूत हो, उसका प्रधानमंत्री किसी दुश्मन देश से डरकर बंकर में क्यों छिपेगा? खासकर तब जब वो पहले भी प्रेस ब्रीफिंग में आते रहे हैं और मिसाइल हमलों के बाद घटना स्थलों का दौरा भी करते रहे हैं। इसी दौरान एक और विवाद सामने आया। भारत के पत्रकार आदित्य राज कौल की एक वीडियो वायरल हुई। What is the end game really, and how exactly will peace be restored in the Middle East? Reporting from near Jerusalem in Israel, this is जिसमें वो नेतन्याहू से सवाल पूछते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने नेतन्याहू की लोकेशन सार्वजनिक कर दी, जिससे ईरान को हमला करने का मौका मिला। हालांकि ये आरोप पूरी तरह झूठा साबित हुआ। खुद आदित्य राज कौल ने सोशल मीडिया पर इसका खंडन किया और कहा कि उनके नाम से फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें वो खाना खाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसे माहौल में इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाना बेहद गलत है और ये हमारे देश के लिए भी शर्म की बात है कि एक भारतीय पत्रकार को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। इस पूरे मामले के बीच एक और चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल ने ही नेतन्याहू की हत्या करवाई हो ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके कि वो ईरान पर परमाणु हमला करे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा सोचना भी बेहद खतरनाक है। अगर इसमें थोड़ा भी सच हुआ तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ईरान ने बिना परमाणु हथियार के भी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाल दिया है। इन खबरों के बीच व्हाइट हाउस में भी चिंता की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर नेतन्याहू के बारे में फैल रही खबरें सच साबित होती हैं तो इसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। इन सब अफवाहों के बीच अब पूरी दुनिया को इंतजार है नेतन्याहू की सार्वजनिक उपस्थिति का। सब चाहते हैं कि वो सामने आए और खुद इन खबरों पर स्थिति साफ करें, क्योंकि जितनी देर तक वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आएंगे उतनी ही ज्यादा अफवाहें फैलती रहेंगी। तो अब सवाल आपसे, आपको इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा सच्ची लगती है? क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, या फिर वो जिंदा हैं लेकिन किसी वजह से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।